70 साल के ऊपर के लोगों को शामिल करने के बाद 6 करोड़ लोग और बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो सभी का पंजीयन कराइए। और चूंकि आप प्रभारी हैं अपने ही बीच के डॉक्टर अमित इसके प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मुझे आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार एवं कोऑर्डिनेशन समन्वय के लिए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे कोई नीडी है तो उसका कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो उसको सही दिशा निर्देशित करना कि कहाँ आपका कार्ड बनेगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये उद्देश्य है। प्लस इसका प्रचार प्रसार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हों। स्पॉन्सर्ड बाय डेली नीड। अपनी रसोई को ताजगी से भरें। डेली नीड्स के साथ घर बैठे ताजी सब्जियां और फल मंगाएं। बस एक कॉल या ऐप पर ऑर्डर करें। संपर्क करें 9354930671। पता जनता कॉलेज अनंतपुर रीवा। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डॉक्टर अमित तिवारी को आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार और समन्वय के लिए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर अमित तिवारी ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का आभारी हूँ। मैं आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि योजना के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा गया कि डॉक्टर अमित तिवारी को आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार और समन्वय के लिए प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर मैं अत्यंत खुश हूँ और अमित तिवारी युवा होने के कारण इस और काम भी करेंगे। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी बुजुर्ग नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि पहले यह योजना केवल गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना जरूरी है। बैठे हैं 70 साल के ऊपर के सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका पंजीयन कराइए, जिससे कि उनको कार्ड मिल जाए। बहुत बड़ा निर्णय। आयुष्मान में 55 करोड़ से 60 करोड़ लोग हैं और 70 साल के ऊपर के लोगों को शामिल करने के बाद 6 करोड़ लोग और बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो सभी का पंजीयन कराइए। और चूंकि आप प्रभारी हैं अपने ही बीच के डॉक्टर अमित इसके प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसलिए किसी को कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब जागरूक लोग हैं, सारा ऑनलाइन है, पोर्टल है, आवेदन करवाइए। राहुल जी, परमजीत जी, आप लोग हेल्थ सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं और इसलिए आप लोग लग जाएंगे। रीवा का कोई बुजुर्ग न बचने पाए, जिसका 7 दिन के अंदर कराना भी है, 7 दिन के अंदर कराना भी है, जिससे कि भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन यदि बीमार पड़ जाए तो पैसे की कमी के कारण इलाज के लिए परेशान ना हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। मैंने सुना है कि जो लेडीज गारमेंट का जो शोरूम, क्या नाम है, किया सा, बहुत नामी ब्रांड है, तो ये आज शुरुआत हो रही है, तो मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बुद्धिजीवी गणमान्य लोग और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का कार्यक्रम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खासकर मैं हमारे प्रदेश के विकास पुरुष माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय निकालकर इस कार्यक्रम में आकर हम सभी को मार्गदर्शन किया। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी है।
श्री शुक्ला जी ने रीवा के विकास में अहम योगदान दिया। रीवा को एक आधुनिक शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे पार्क हो, सोलर प्लांट हो, अनेक फ्लाईओवर हो, सुविधाएं रीवा को एक नया आयाम दे रही है। हमारे लिए तो सबसे अच्छा अटल पार्क है। मैंने एक दिन में लगभग 25 किलोमीटर भी वॉक किया है उस पार्क में। उन्होंने रीवा को मेडिकल हब बना दिया। आपने देखा होगा ओरल कैंसर के जनरल कैंप, सारे बड़े बड़े कैंप कृष्णराज कपूर में लग रहे हैं, आने वाले दिनों में भी लगेंगे। आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मुझे आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार एवं कोऑर्डिनेशन समन्वय के लिए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। यह मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसे पूरे मन से निभाऊंगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत लाखों लोगों का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। अभी हाल ही में इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी, उसमें कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है, सारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो करवा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले पूरे देश से सर्वे लिया गया था, बहुत सारे हजार सुझाव आए थे। तो भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभिजीत देशमुख और पूरी टीम ने बैठकर ये 70 साल से अधिक उम्र का निःशुल्क इलाज वाले वरिष्ठ जनों की कैटेगरी लाने को का सजेशन दिया था, जिसको कि इस योजना में शामिल किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेशाध्यक्ष बी डी शर्मा जी का, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, और हितानंद संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी का, अपने प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी का, और संपूर्ण चिकित्सा प्रकोष्ठ का कि उन्होंने ये एक आयुष्मान भारत योजना का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में, और उसमें प्रदेश का प्रभार मुझे अभी मिला है। इसके लिए मैं सारे भाजपा को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है प्रचार प्रसार और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कि जैसे कोई नीडी है तो उसका कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो उसको सही दिशा निर्देशित करना कि कहाँ आपका कार्ड बनेगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये उद्देश्य है। प्लस इसका प्रचार प्रसार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हों। अभी आपने देखा कि अभी 1-2 दिन में ही ये 70 वर्ष की योजना, कि 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो इस योजना के तहत आता है और वो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। इसमें लगभग 6 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे। तो ये एक बहुत ही मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत ही महती योजना है। इस योजना में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि कोई भी वरिष्ठ जन अपना इलाज खुद करा सकेगा, किसी पे आश्रित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है इस आयुष्मान की, और इसमें गरीब और सर्वहारा वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अपने से मतलब कि वो उसका खुद का कार्ड बनेगा, किसी पे आश्रित नहीं रहेगा, अपने लड़के पे भी आश्रित नहीं रहेगा। 5 लाख तक का इलाज वो खुद कर सकता है अपने कार्ड से। तो ये कितनी बड़ी बात है, खुद का गौरवान्वित महसूस करेगा कि हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, उस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सकेगा। ये मेरा पूरा प्रदेश का है। अभी तो मुझे प्रदेश का प्रभार मिला है, पूरे हर जिलों की टीमें बनाना है मेरा, अपने प्रदेश संयोजक और शीर्ष भाजपा के नेतृत्व के सहयोग से मेरे को पूरे हर जिले में नियुक्ति करनी है, जिला प्रभारी बनाने हैं, और उसके बाद पूरी टीम रहेगी जो कि वही प्रचार प्रसार और समन्वय का कार्य करेगी। नहीं, ये है ना कि ये ख़त्म होगा तो जैसे दोबारा से इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है, दोबारा से अगर ज़्यादा है तो उसका भी रीस्टोर हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर जैसे कोई लाभार्थी है जिसका ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड है और वो 70 वर्ष में है की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका भी उसको भी इसका लाभ मिलेगा।
नहीं, अभी तो सारे टारगेट यही है कि सभी अस्पतालों में हो, लेकिन अभी चिन्हित में हो रहा है, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा, हर जगह जाएगा। आज के कार्यक्रम में आए हुए हमारे वरिष्ठ जन, चिकित्सक डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, अधीक्षक संजय गांधी, डॉक्टर अक्षत श्रीवास्तव सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक, और बाकी चिकित्सकगण, हमारे आईडीए के सेक्रेटरी डॉक्टर अमित त्रिपाठी, SN तिवारी, नीरज गुप्ता जी, और हमारे पारिवारिक जन, सारे पैथोलॉजी वाले, आए हुए सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे सभी वरिष्ठ डॉक्टरगण, बुद्धिजीवी, गणमान्य लोग और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ इस मंच पर खड़े होकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। डॉक्टर अमित तिवारी की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना के प्रदेश प्रभारी का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर उन पर विश्वास दिखाया है। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने रीवा का विकास किया है, इसे एक आदर्श शहर का बनाया है और उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर अमित निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने डॉक्टर अमित पर विश्वास दिखाया और उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपने परिवार और दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।